एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में बीडीसी मेंबर को बंधक बनाकर रखने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक एटा की एक खास बातचीत। सर, एक बीडीसी मेंबर के अपहरण का मामला है, पूरा मामला क्या है? ये थाना अलीगंज क्षेत्र में ग्राम हथसारी पड़ता है। वहाँ पे एक बीडीसी मेंबर है शेर सिंह। कल शाम को उसकी पत्नी श्रीमती नेमवती द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि ओमपाल और गांव के 3 लोग उसके पति को ले गए हैं और कहाँ रखा गया उसकी जानकारी उसको नहीं है। उसी समय उसका जो पुत्र से बात हुई थी उसने बताया कि मैं अपने पिताजी को अपनी बुआ के यहाँ छोड़ के आया हूँ, सुबह तक आ जाएंगे। इन दोनों पहलू देखते हुए थाना प्रभारी अलीगंज द्वारा अपहरण मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उस क्रम में विवेचना की जा रही है। और अभी तक जो तथाकथित अपहृत है, जो बीडीसी मेंबर है, और उसके जो नामजद लोग हैं उनको संपर्क किया जा रहा है और पुलिस प्रयास कर रही है जल्दी से उसको बरामद करके तो थाने लाया जाए। यहाँ 2 तरह के परिजन आ रहे हैं। एक लड़का कह रहा है एक तरफ की जो मेरे बुआ के यहाँ गए हैं, पत्नी कह रही है कि ओमपाल और उसके 3 साथी ले गए हैं। दोनों बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 5 दिन पूर्व पिलवा क्षेत्र में एक वृद्ध राधेश्याम की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 1 बीघा जमीन के चलते वृद्ध के बेटे ने अपने दोस्तों संग मिलकर घटना को अंजाम दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने युवक संग उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खुलासा किया है, क्या है पूरा मामला? ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि दिनांक 25 तारीख को पिता और उनका छोटा पुत्र और पुत्र के साथी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे और उसी शराब पीने के दौरान खाना खाते समय पुत्र ने पिता से कुछ पैसे की मांग की। पिता ने, जो मृतक है, उन्होंने 15 दिन पूर्व 2,55,000 रुपये की ज़मीन बेची थी और तदोपरांत उसी वाद विवाद में जो सबसे छोटा लड़का था, सत्यभान नामक, जो इस घटना का मुख्य अभियुक्त है, उसने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके गांव के रहने वाले साथी जो साथ में बैठ के शराब पी रहे थे उसी के घर में, उन्होंने मिलकर इनकी डेड बॉडी को गुप्त स्थान पर घर से करीब 500 मीटर दूर ले जाकर डाल दिया। जब 4 दिन बाद इनको कुछ लगा कि अब घटना को दूसरे ढंग से गुमराह कर दिया जाए, तो इसी मुख्य अभियुक्त ने अपने एक साथी की मदद से पुलिस को डेड बॉडी पड़े होने की सूचना भी कराई और फिर घटना के कुछ क्रम से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने टीम बनाकर इंस्पेक्टर पिलुआ के नेतृत्व में गहराई से इसमें छानबीन करना प्रारंभ किया तो ज्ञात हुआ कि पिता ने अपनी एक बेटी को 15,000 रुपये दिए थे, अपने दूसरे नंबर के बेटे को 7,000 रुपये दिए थे और अपने तीसरे नंबर के बेटे को 2,000 रुपये दिए थे। और इन्हीं कम पैसों के कारण बेटे ने पिता से झगड़ा किया और एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पिता से मांगे जा रहे पैसों के कारण इस लड़के ने बड़े निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या कर दी और अपने साथियों को केवल एक क्वार्टर शराब पिलाने का लालच देकर उनकी डेड बॉडी को उठाकर वहां से अज्ञात स्थान पर छिपाने में अपना सहयोग लिया इस घटना को अंजाम देने में। इस प्रकार से इस घटना में शामिल समस्त 5 अभियुक्त, एक मुख्य आरोपी और 4 सह अभियुक्त जिन्होंने लाश को छिपाने का काम में मदद करने का काम किया है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के उपरांत उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, मुख्य वजह जो है इसमें पैसे की, कितना पैसा चाह रहा था, कितना क्या? इसमें बेटे की इच्छा ये थी कि उसको शेष पैसे 2,55,000 रुपये में ज़मीन बिकी थी जी। छोटा बेटा ये चाहता था कि उसको पैसे दिए जाएं जिससे वो मोटरसाइकिल और महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद सके। अभी हत्या का जो तत्काल कारण पूछताछ से प्रकाश में आया वो ये है कि एक महंगा मोबाइल फ़ोन उस बेटे को खरीदना था और उस मोबाइल फ़ोन के पैसा मृतक नहीं देना चाह रहा था। इस कारण
उस वाद विवाद में इसने अपने बाप की गला दबाकर हत्या कर दी। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता वैभव वैष्णव की रिपोर्ट।